तो यहाँ मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि मेन वर्ड प्रॉब्लम्स जो रहते हैं, इबारती सवाल रहते हैं, उसमें 3 सेंटेंस रहते हैं, याद रखें। 3 सेंटेंस के ऊपर रहता, कभी भी उसके 3 हिस्से कर सकते हैं आप। तो उसका जो पहला सेंटेंस रहता है वो फर्ज करने के लिए, सपोज करने का। तो यहाँ पर जैसा उसने पहले सेंटेंस में दिया कि वो 2 बार टेस्ट दे रहा, अपन सवाल को पढ़ के अच्छे से समझ जाना क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 2 मर्तबा टेस्ट हो रहा, पहली मर्तबा में जितने भी मार्क मिले, दूसरी मर्तबा में उससे 10 मार्क ज्यादा मिल रहे। तो अपन सपोज कर सकते हैं, लेट, है ना, मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट, पहले टेस्ट में कितने मार्क्स मिले, X। तो सेकेंड टेस्ट में मार्क्स इन सेकंड टेस्ट क्या हो जाएंगे, उससे 10 ज्यादा बोले तो x+10। ये हो गया पहली बात। इस तरह से जब आप दूसरा जुमला देखेंगे तो वहां दूसरा सेंटेंस जो रहता वो इक्वेशन बनाने के लिए रहता। हर सवाल में पहला सेंटेंस फर्ज करने के लिए, दूसरा सेंटेंस इक्वेशन बनाने के लिए, और तीसरे सेंटेंस में आपसे पूछा जाता ये मालूम करो, वो मालूम करो। समझ में आई बात? तो इस तरह से 3 सेंटेंस रहते। यहां पर 5 टाइम्स दिया, यहां पर क्या बोला, 5 टाइम्स बोले तो 5 से ज़रब, 5 गुना, 5 से ज़रब। किसको? सेकंड टेस्ट के जो मार्क है वो 5 गुना है फर्स्ट टेस्ट के स्क्वायर के बराबर। जो फर्स्ट टेस्ट है उसके मार्क्स का स्क्वायर करो। मैं चुप लिखा ऐसा नहीं लिखना चाहिए, समझना बोल। तो जब गुना का लफ्ज आएगा, 5 गुना, 3 गुना, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, टाइम्स का जब लफ्ज आ जाता, समझ में आ रही क्या बात? वालिद की उम्र बेटे की उम्र के 3 गुना है। तो अपन ने पिछले चैप्टर में देखे थे, समझो अपन ने जो फादर है, वालिद है, उसको x लिए, और जो बेटा है उसको y लिए। उस चैप्टर में 2 वेरिएबल थे, x और y, एक को x लिए, एक को y लिए। तो मैंने वहां बताया था आपको कि पहले दोनों को इक्वल लिख दो, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, ऐसा जब लफ्ज आता 5 गुना, 3 गुना, दोनों को इक्वल लिख दो। वालिद की उम्र यानी फादर कौन है, x, उसको कुछ नहीं करना, वो बड़ा है, और दोनों को बराबर लिख के 3 गुना है तो इसको 3 से ज़रब दे दो, इक्वेशन बन जाएगी, दोनों इक्वल लिख। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या करना है, दोनों को इक्वल लिखना है। सेकंड टेस्ट और फर्स्ट टेस्ट को इक्वल लिखना, समझ में आ रही बात? सेकंड टेस्ट के, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, दोनों में भी x है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना बोल के मैं ऐसा लिखा। मगर लफ्ज क्या आया, 5 टाइम्स, सेकंड टेस्ट का 5 टाइम्स। तो इधर सेकंड टेस्ट, उधर फर्स्ट टेस्ट। मसावी से पहले बाप, तो मसावी के बाद बेटा। गुना, 5 गुना, 3 गुना से मसावात बनाने के लिए बोला मैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर रहती इक्वेशन फॉर्म करना। जिसको मसावात बनाने आ गई उसको मार्क मिल गए, समझ के चलना। समझ में आ रही? तो यहाँ पर जो है लफ्ज 5 गुना आया, 5 टाइम्स आया, इसलिए मैंने सेकंड टेस्ट और फर्स्ट टेस्ट को बीच में इक्वल लिखा। सेकंड टेस्ट का 5 गुना और फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 5 के नीचे 5, सेकंड टेस्ट को क्या सपोज करें, x+10, यहाँ स्क्वायर है क्या, फर्स्ट टेस्ट का क्या है, x²। अब ये 5 से खौस खोल दो, 5 ज़रब x, 5 दा है मसावी। इससे पहले आपको बताए, अरे कितना आगे फास्ट चल जाते, देख रहे आप। तो ये यहाँ जो मामला रहता, मसावात कैसा बनाना, इक्वेशन कैसा फॉर्म करना, ये आपके जहन में रहना। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कैसा सपोज कर रहे, पहला हिस्सा, मसावात कैसा बना रहे, ये दूसरा हिस्सा। उसके बाद आप फास्ट जाते, आपको क्या बताए कि जब भी x² इधर है तो ये दोनों को उठा के उधर लेके जाओ, इधर 0 करो, याद है?
तो ये 5x इधर आके -5x, जमा का 50 इधर आके, अब आपने यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक से ज़रब देंगे, 50 एकन 50 के फैक्टर्स निकालने के बाद 5 आना, पढ़ना बोला मैंने, फैक्टर्स निकालने से पहले पढ़ो बोला, मेंटली अपन जो है रेडी हो जाते। तो 50 कौन से पहाड़े में आता? 10 पंजे 50, 10 में से 5 निकाले तो 5 बचते क्या? ये साइन किसको देते? इधर क्या है? तो यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो डायरेक्ट 2 ब्रैकेट बनाना बताए क्या? इधर का 0 इधर लगा सकते आप। तो इधर पहला ब्रैकेट क्या बनेगा? दूसरा फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0। अगर आप चाहे तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है तो डायरेक्ट 2 ब्रैकेट लिखना। ये अब तो बड़े सवाल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई मुर्गी, तो उसको शॉर्टकट में कैसा करना वो है। जब उसको बोलेगा अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए, जब पूरे स्टेप लेना पड़ेगा आपको, बीच के 2 स्टेप भी लेना पड़ेगा, है ना। जब ऐसा एकदम डन बोले कि 2 ब्रैकेट बनाए तो फिर मार्क कट जाते हैं, हाँ, वहां पे ध्यान देंगे। x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू -5। वर्ड प्रॉब्लम में मैंने तो एक चीज पक्की याद रख लो, नेगेटिव आंसर जो भी आएगा नीचे लिख दो, इट इज नॉट पॉसिबल। उसकी वजह भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो है यहाँ पर मार्क्स जो है नेगेटिव नहीं है अपने पास, है ना। तो ये इम्पॉसिबल, मुमकिन नहीं बोलते। तो इसलिए पहले टेस्ट में उसको कितने मार्क मिले बेटे? x की कीमत कितनी आ गई? वहाँ नीचे लिख सकते हैं, पहली आजमाइश में या टेस्ट में 10 मार्क्स हासिल हुए। समझ नहीं बात? उसने 10 मार्क्स हासिल किया। इस तरह से आप लिख सकते। मेरी बातों को बार बार वीडियो देख के जहन में बिठाओ। मैं 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगा वर्ड प्रॉब्लम के टाइम पे। पहली बात, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के फर्स्ट सेंटेंस पे सपोज करने का तरीका इस चैप्टर में खुसूसियत से, क्योंकि पिछले चैप्टर में जो है वहाँ पे एक x लेने का, दूसरा y लेने का, वहाँ कोई टेंशन नहीं था, वहाँ मसले ही नहीं है। इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल जो चैप्टर हमारा हुआ, 2 मुतगय्यरी मसावत, उसमें एक को x फर्ज करने का, दूसरे को वहाँ कुछ। लेकिन ये जो सबक है इसके सवालात के अंदर कैसा एक को क्या, हमेशा 2 लोग रहते, हर क्वेश्चन में 2 लोगों का जिक्र। यहाँ पे 2 टेस्ट का जिक्र है, तो पहले टेस्ट में x, दूसरे टेस्ट में x जमा 10 कैसा है। अच्छा, एक आपको वो मुतवातिर तबई आदत का परसों क्वेश्चन कराए, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का, वहाँ पे भी उस दिन भी बहुत सारी बातें बताया मैं, वो जहन में बिठाना। ये पहला हिस्सा हुआ। और दूसरा हिस्सा फर्ज करने के बाद इक्वेशन बनाना, मसावत कैसा बनाना बताए। पक्का सेकंड सेंटेंस पढ़ के ये भी समझना कि वो सेकंड सेंटेंस से मैच करके देखना है इसको। जब आपको दोनों बातें समझ में आ जाएंगी तो फिर उसके बाद आप जो है आगे का हिस्सा करना। समझ में आई बात? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।